याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, जैसे आज आपको संशय हुआ है, ऐसे ही एक बार माता सती को संशय हुआ था। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान शिव माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और माता सती भी भगवान शिव के साथ कथा सुनने गई। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब माता सती और भगवान शिव गए कथा सुनने के लिए, तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने उपाधि दे दी। किसको? सती जी को। संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियां लेके गई। भैया, जब भी कथा आप सुनने जाइए तो अपनी उपलब्धियों का त्याग करके ही कथा सुनने हमें जाना चाहिए। अगर हम ये इस उद्देश्य से कथा सुनने जाएंगे कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े पहलवान हैं, तो कथा हमारे अंतःकरण में नहीं उतरेगी। कथा जब भी सुनने जाइए तो बिल्कुल घड़ा खाली करके बैठिए। जैसे आकाश से जब बारिश होती है, तो अगर पहले से ही घड़ा भरा है तो उसमें जल डालेंगे तो क्या होगा? बाहर आएगा ना। तो क्या करना है? बोले पहले से घड़ा खाली रखिए ताकि जो जल गिरे उसमें भरे। इसलिए जब भी कथा सुनने जाइए तो बिल्कुल महाराज अनभिज्ञ होकर के बैठ जाइए। ये मन में ले लीजिए कि हम में बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, तभी कथा हमारे अंतःकरण में उतरेगी। माता सती यहाँ उपलब्धियां लेकर के जा रही हैं। अगस्त्य जी ने कथा सुनाई, लेकिन कथा केवल भगवान शिव ने सुना। सती जी को लग रहा है कि ये भला हमें कथा क्या सुनाएंगे हैं? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता शीशा। हमारे भोलेनाथ स्वयं ऐसे वक्ता हैं, भला इनको ये क्या कथा सुनाएंगे? माता सती ने यहाँ पर कथा सुनी ही नहीं। सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने अगस्त्य जी के द्वारा कथा सुनी। और देखिए यहाँ कितना सुंदर मिलान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी कभी अगस्त्य जी महाराज कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर हो जाते हैं, तो भगवान शिव कथा सुनाने लग जाते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक भगवान भोलेनाथ वहीं पर ठहरे रहे, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी अभिमान के कारण कि भला ये हमें कथा क्या सुनाएंगे। अब आप सोचिए कि भगवान शिव के जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित होती रहती है, और कुंभज मतलब जिनका घड़े से जन्म हुआ है,
तो सोचे इतना बड़ा समुद्र एक घड़े के पास कथा सुनने आ रहा है, और कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है नीचे कथा सुनने के लिए। तो ये विनम्रता है शिव जी की कि इतने बड़े अच्छे वक्ता होते हुए भी एक वक्ता के पास आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी महेश, भगवान शिव ने केवल सुना